बदलापुर में 2 बच्चियों से यौन शोषण के मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ढिलाई बरतने पर पुलिस को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार को विपक्षी दल भी घेरने में जुटी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश है। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि जो लोग जनता के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक कहते हैं, ये उनकी विकृत मानसिकता है। जो भी घटना हुई है सिर्फ उसकी निंदा कर होने वाली बात नहीं है। ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जहां हमारे जो घटनाबाई मुख्यमंत्री जी है, उन्हीं का वो थाना वहां रहते हैं वो, तो अब हमें चुप बैठना मतलब नामर्दानगी है। और जब भी ऐसी कोई आपत्ति होती है तो सारे लोग जाग जाते हैं, 1-2-4 दिन सारी बातें करते हैं और बाद में हमेशा के जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो अब हमें ठंडे रहकर कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए मैं सारी महाराष्ट्र की जनता है, जिसमें मेरी माँ बहनें सब कुछ, सारे लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी माँ है, उनकी सुरक्षा के लिए 24 तारीख का जो बंद है, जैसे हमने कोरोना के साथ एक जंग छेड़ी थी और महाराष्ट्र एक परिवार जैसे उसके साथ लड़ा था, तो अब हम परिवार बनकर ही इस विकृति का सामना करेंगे। दुर्भाग्य है हमारे ये मुख्यमंत्री है, उनका जो स्टेटमेंट है इसमें राजनीति है, तो उनकी मानसिकता विकृत है। जिस तरीके से ये जो दुष्कर्म किया है उसकी मानसिकता विकृति, वैसे इसमें राजनीति है ऐसे कहने वालों की मानसिकता भी विकृत है। महाविकास आघाड़ी के तमाम नेताओं ने एकनाथ शिंदे को इसलिए भी निशाने पर लिया क्योंकि एक दिन पहले एकनाथ शिंदे जब रत्नागिरी के एक कार्यक्रम में स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि वो बदलापुर के मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। जैसे उन्होंने 3-4 महीने एक केस में दोषी को फांसी दिलाई थी और सिर्फ 2 महीने में केस का निपटारा हो गया था। या राज्यामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का लक्षण है। विपक्ष कह रहा है कि आपकी लाडली बहन योजना नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित बहन चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 3-4 महीने पहले ऐसी घटना सामने आई, जहां हमने उस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया, स्पेशल वकील नियुक्त किया, सबूत दिए, पुलिस ने पूरी मेहनत की और आरोपी को 2 माह में हमने फांसी की सजा तक पहुंचाया। ऐसी हमारी सरकार है। शिंदे के इस बयान को विपक्ष के तमाम नेताओं ने पकड़ लिया। सबने पूछा कि एकनाथ शिंदे ये बताएं कि वो कौन सा केस है जिसमें उन्होंने आरोपी को सिर्फ 2 महीने में फांसी दिलवा दी। संजय राउत ने कमेंट करते हुए पूछा कि क्या ये फांसी वर्षा बंगले के पीछे दी गई जिसे किसी को पता नहीं चला। मुख्यमंत्री से हमारा सवाल है कि कौन से पुलिस स्टेशन में ये घटना घटी थी, कौन से कोर्ट में केस चला, कौन सी जेल के आरोपी को फांसी दी गई। इसकी विस्तृत डिटेल मुख्यमंत्री को बतानी चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों से आपने कुछ छिपाया है क्या? क्या वर्षा बंगले के पीछे फांसी दी गई? क्या राजभवन के पीछे फांसी दी गई? वर्षा बंगल्याच्या मागे फाशी दिली की राजभवनाच्या मागे फाशी? तो वहीं कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र असेंबली में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी शिंदे पर सवाल उठाए। वडेट्टीवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं जिसमें 2 महीने में फांसी की सजा दिलाई गई हो। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था इसमें कि हम लोगों ने जिन्होंने जो इसको शोषण करता है महिलाओं का, उनको हमने 2 महीने के भीतर अंदर में उनको फांसी दिलवाई। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलवा कर उसको सजा दिलवाई। ऐसा फेक नैरेटिव उन्होंने पब्लिक के सामने रखा। मुद्दा यही है कि अगर ऐसे कोई भी घटना में किसी को भी 2 महीने के भीतर में फांसी की सजा नहीं हुई, जब हमने ट्वीट किया तो सीएम को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इसका मतलब यही है कि वोट पाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए, आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये फेक नैरेटिव। महाविकास आघाड़ी इस मामले में सिर्फ एकनाथ शिंदे की सरकार पर ही नहीं, पुलिस पर भी सवाल उठा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी कटघरे में खड़े कर रही है और इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम पर भी सवालिया निशान लगा रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि उन्हें ना ही इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की मुखिया पर भरोसा है और ना ही उज्जवल निकम पर, इसलिए दोनों को ही हटा देना चाहिए, किसी और को ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए।
एसआईटी की जांच में जो आरती सिंह नाम की आईपीएस अधिकारी है उसके बारे में हमें डाउट है, और जिस तरह से उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए सरकारी वकील उज्जवल निकम को दिया है वो तो ऑलरेडी बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो इसलिए दोनों को बदलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए, ये भूमिका हमारी है। क्योंकि जिस तरह से दलिंदर ने जो इंसानियत को छोड़कर जो गलतियां वहां पर हुई है, ऐसे जानवरों को कड़ी की कड़ी सजा मिलना चाहिए, ये भूमिका भी कांग्रेस पार्टी की है।